गाइस व्हाट्सअप, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 6:30 हो रहा है। तो इस टाइम में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग को मेरे चेहरे से ही पता चल रहा हो। तो अभी हम लोग लेके आ गए हैं कोल्ड ड्रिंक, तो फटाफट से पीते हैं, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं बिकॉज़ पानी नहीं आया था। आज 3-4 घंटे पानी चला गया है, मतलब दोपहर के 2 बजे 2:30 बजे के करीब में गया है और अभी आया है, अभी आ गया है जस्ट। बट अभी ना काम मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो जब पानी चला जाता है ना तो फिर काम तो रुक ही जाता है। तो बस बर्तन वगैरह धुलना है, वो तो धुलेंगे, पर अभी पी लेते हैं। सो हे गाइस, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, करीबन बज रहा है 6:30 और इस टाइम में ना गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिकॉज़ मतलब मॉर्निंग से मेरी वीडियो कंटिन्यू थी, बीच में मैंने थोड़े से ऑफ कर लिए थे अपने मोबाइल चार्ज वगैरह मैंने किया और उसके बाद से फिर 6:30 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप लोग पिछले ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे ससुर जी आए हैं और मेरे देवर आए हैं, बिकॉज़ तो मैंने क्या बनाया, कैसे खिलाया, सारी चीज़ें उसमें है। मॉर्निंग से मैंने क्या-क्या चीज़ें करी और ये शाम का कुछ टाइम है। तो जी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। एंड यहाँ पे अभी मैं बैठी हुई हूँ और सुबह से आज पानी भी नहीं आया है। सुबह से करीबन 2 बजे से दोपहर से ना पानी चला गया है, तो अभी टंकी में पानी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मेरी आज काम थोड़ी रुकी हुई है और मैं थोड़ी लेट से ही कर रही हूँ। करीबन 6 बजे पानी आया है, तो अभी वही 6, 10, 15, 6:30 के करीब में ऐसे ही हो रहा है। मैं एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है। तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि फिर मैं थोड़ी सी लेट गई थी, उसके बाद हम लोग चले गए जूस लाने के लिए, स्प्राइट वगैरह कुछ ऐसे देखते हैं कि क्या लेते हैं। तो फिर गए तो यही 7 अप मिला, तो फिर यहाँ लेके आ गए हैं। तो जी यहाँ पे चलिए पीने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने कामों में। आप लोगों को दिख रहा है ना, इतना सारा बर्तन पड़ा हुआ है, सबको अभी धोना है और नल में पानी आ चुका है, तो बस चलते हैं धोते हैं। और अभी थोड़ा फेस वगैरह भी धोएंगे, पर पहले बर्तन धो लेते हैं और आप लोगों से मिलते हैं बर्तन धो के, क्योंकि फिर ना वो हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो जी यहाँ पे बर्तन धोना मैंने शुरू कर दिया है, बिकॉज़ बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। वैसे तो अभी आप लोग को ज़्यादा नहीं दिख रहे होंगे, मैं खाली कर कर के ना और भी बर्तन धोने वाली हूँ, तो ऐसे धीरे-धीरे से और से ज़्यादा ही हो जाएँगे। तो बस यहाँ पे अभी मेरी सारी बर्तन धुल चुकी है, कुछ-कुछ मैंने ना खाना जो था ना वो मैंने 2 बजे के टाइम ही धो दिया था, दोपहर में ही जब सभी लोग खाना खाए थे ना उसी टाइम मैंने धो दिया था। कुछ बर्तन ऐसे बच गए थे जो खाली-खाली हो जाते हैं ना, वो बच गए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए इसे भी अभी धो के साफ़-सुथरा कर देते हैं, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना कि फिर शाम के टाइम जब खाना बनाओ ना, तो होता ये है ना कि फिर गंदगी मिलती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे आप सभी को पता है कि ये है आर्मी क्वार्टर, तो इसमें ना बेसिन वगैरह भी नहीं है, तो हम हाथ वगैरह धोना रहता है ना, तो हम यहीं धो लेते हैं। तो इसीलिए जब भी मैं धोती हूँ बर्तन, तो उससे पहले ना मैं सीन को साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद ना फिर बर्तन धोने के बाद मैं साफ़-सुथरा करके ही रखती हूँ, इससे कि गंदगी नहीं होती है और साफ़-सुथरा रहता है ना, तो बच्चे आते हैं तो फिर ना हाथ वगैरह धो लेते हैं, सही रहता है। तो जी यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, और काम करो ना तो फिर गर्मी भी लगती है, तो फिर ना मैं थोड़ा-सा फेस वॉश भी कर ली हूँ अपना और अभी चलते हैं, देखते हैं कि काम अभी पानी वाला ना ऐसे पेंडिंग सा रखा हुआ था। यहाँ पे मेरे ससुर का कपड़ा है जो कि आए हुए हैं ना, तो वो कपड़ा चेंज किए हैं स्नान-ध्यान करने के बाद, तो वो कपड़ा ना धुलना था और पानी आज चला गया था, तो फिर अभी मैं झटपट से सारे कपड़े को धो देती हूँ। ज़्यादा नहीं है, बस 1 सेट कपड़ा है, बस इसे भी धो दूँगी ना तो सही रहेगा। और रात शाम का टाइम हो गया है, बिकॉज़ शाम के टाइम तो कपड़ा वगैरह मैं नहीं धोती हूँ, बट ये कपड़ा गंदा है क्योंकि ट्रैवल करके आओ ना तो फिर वो ना कपड़ा रखने का मन नहीं होता है। मैं भी कहीं से आती हूँ ना तो वो कपड़ा धोती ही धोती हूँ, तो फिर ना ये मैं सोची कि चलो हाथों-हाथ धो देंगे, फिर रात भर में ना पूरा सूख ही जाएगा अच्छे से, फिर आयरन वगैरह कर दो ना तो कपड़ा सही हो जाता है।
तो जी यहाँ पे थोड़े से कपड़े थे, झटपट से मैंने धुल लिए हैं और डाल दूँगी मैं बाहर, हवा में आराम से सूखते ही रहेगा। यहाँ पे बाबू भी है, तो बस बाबू को मैंने कुछ लिखने-उखने के लिए दे दिया था कि बच्चा लिखते रहेगा ना तो फिर मेरे काम भी हो जाएँगे। इस टाइम में ऐसा हो जाता है ना कि बाबू को देखूँ या फिर काम में, ऐसे दोनों साथ में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को ना, जब आप काम कर रहे हैं ना, तो मैं ऐसा करती हूँ, जब मैं काम करती हूँ ना तो लिखने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि याद करने वाले बच्चे याद करते नहीं हैं, इधर-उधर खेलने में व्यस्त हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं। तो फिर मैं लिखने वाली चीज़ें दे देती हूँ, जो स्कूल से या फिर ट्यूशन से मिलता है ना, उस तरह से मैं करके और फिर मैं बैठती हूँ ना तो बच्चे को याद करवाती हूँ अच्छे से बैठ के। और यहाँ पे झाड़ू-पोछा सारी चीज़ें मेरी हो चुकी है। झाड़ू तो मैंने कब के ही लगा दिया था, बट पोछा नहीं की थी, तो मैंने पोछा भी कर दिया। अभी मैं आ गई हूँ एकदम से फेस वॉश करने के बाद, बाल वगैरह क्लीन किए और उसके बाद ना थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र, ये सनस्क्रीन वगैरह लगा के और एकदम साफ-सुथरी सी, मतलब थोड़ी-सी अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। और उसके बाद फिर ना मैं आराम से बैठ के, और यहाँ पे कुंदरूम है ये सब्ज़ी में आज मेरे पास, तो मैं यही कट कर रही थी आराम से। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, बिकॉज़ आजकल ना, मतलब खड़ा होने के काटने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और फिर ना खड़ा होके कटिंग करो ना सब्ज़ी की तो ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो मैं आराम से बैठ के और फ़ैन में कटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ सिंपल सा भुजिया। तो कुछ सब्ज़ी भी बची हुई है दोपहर की, तो वो भी हो जाएगा और अभी मैं बना देती हूँ फ्राई। इसमें मैं मसाला डालूँगी तो अच्छा सा टेस्ट आता है। और इधर मैं अब बना रही हूँ, आटा भी गूँधना है, तो आटा मैंने निकाल रखा है और फटाफट से गूँधूँगी। सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ, फ्राई कर रही हूँ ना, तो वो हो जाता है कहीं जल ना जाएगा, टेंशन हो जाता है। तो जी यहाँ पे अभी मैं आटा भी गूँध लेती हूँ और अभी मैं 2-3 बार ऐसे ही चलाने वाली हूँ भुजिया को। इसकी भुजिया बनाने के लिए ना 2-3 बार ऐसे चलाना होता है, जो भी सब्ज़ी की मॉइस्चर होती है ना वो अच्छे से सूख जाती है। जब तेल निकलती है ना तभी मैं मसाला इसमें ऐड करती हूँ। तो जी लीजिए यहाँ पे अभी हो चुका है, मॉइस्चर सारा निकल गया है और ऑयल बाहर जैसा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं हल्दी और मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, हल्दी पाउडर, और इसको ना मैं चला लूँगी। फिर डालूँगी थोड़ी सी धनिया पाउडर और फिर ये नमक। नमक मैंने नहीं डाला है, नमक डालने से क्या होता है ना, पानी निकलता है, इसका जितना मॉइस्चर होता है ना वो फिर से आ जाता है। और थोड़ी सी मसाला जैसे ही भुन जाएगी ना उसके बाद मैं डाल देती हूँ नमक इसमें। और ये बहुत कम टाइम में बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिकॉज़ आज थोड़ी सी लेट हो गई थी। मैंने सोचा कि चलिए यही बना देते हैं। और फिर ना इधर मैंने गोल मिर्च को कूट के और डाल दिया है, बिकॉज़ डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। थोड़ी सी तीखी तीखी वाली एकदम फ्लेवर आती है। और ये होता है ना कि एक टेस्ट अलग आता है, मुझे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे अभी हस्बैंड गए थे और देवर और मेरे ससुर गए थे बाहर, तो फिर ना वहाँ से लेके आ गए थे बाहर से ही, ये है पापड़ी चाट और फिर ना मेरे लिए। तो यहाँ पे अभी खा लेते हैं पापड़ी चाट और उसके बाद फिर आराम से मैं आ गई हूँ। आटा गूँथने के बाद पापड़ी चाट भी खा ली और अब मैं बना रही हूँ पराठा। फटाफट से बनाते हैं और हाथों हाथ दे देते हैं। ये होता है ना कि ये कुंदरुम की भुजिया के साथ ना पराठा अच्छा लगता है, या फिर खा लो ये पूरी, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, रोटी सही नहीं लगता है, तो फिर मैं आज पराठा ही बना रही हूँ। तो जी यहाँ पे पराठा मेरी बन रही है और फटाफट से दे लेते हैं सबको, बारी बारी से करके देंगे कि गर्मा गर्म हो जाए। और है ना, उस टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो फिर मैं जल्दी जल्दी से अब कर रही हूँ। और इधर ना, मतलब आज मैं स्क्वायर शेप में पराठा बना रही हूँ, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है। ट्रायंगल से ज़्यादा अब मुझे अच्छा लगने लगा ना, इस चारों तरफ से पक जाता है और एक बराबर सा होता है। ऊपर नीचे वाला जो होता है ना कि गुठली पड़ जाता है ट्रायंगल वाला में, और इसमें ना नहीं पड़ता है, इसमें बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस यही मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं आज स्क्वायर शेप में ही बना रही हूँ। और जी यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए भी रख दिया है।
यहाँ पे ससुर जी को दूध दे देंगे और उनके लिए बनाएंगे रोटी और पराठा भी देंगे, बट दूध के साथ ना रोटी ही खाते हैं। तो बस खाना पीना हमारी हो चुकी है और फिर ना उसके बाद मैं कुछ सूट नहीं की, क्योंकि फिर ना हड़बड़ी हो जाती है, सबको देना रहता है, फिर ना ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। आना जाना था तो फिर ना मैंने सोचा कि चलो मैं इसको एडिट कर देती हूँ, कट कर देती हूँ और फिर ना मैं अभी कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, बिकॉज़ रात को मैं क्लीनिंग करके ही सोती हूँ अच्छे से, मतलब थोड़ा बहुत भी गंदा रहता है ना तो मैं साफ़ सुथरा कर देती हूँ, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मतलब ऐसे सोना, और साफ़ सुथरा रहता है ना तो कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। तो जी यहाँ पे अभी आम लेके आ गए हैं, धो दिए हैं और यहाँ पे अभी दे देते हैं हस्बैंड को और देवर को। आम आजकल बहुत पका-पका निकल रहा है ना, तो फिर आराम से बैठ के खाना खाने के बाद ही खाते हैं लोग। तो जी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि अच्छा लगा होगा एंड टेक केयर, बाय बाय।